आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो इस बार 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे। सावधान हो जाइए। अब की बार बिहार बोर्ड द्वारा एक सूचना जारी हुआ है, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा एक ऑफिशियल सूचना जारी हुआ है कि अब की बार चैप्टर वाइज यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आज के इस वीडियो में बतलाएंगे कि 3 चैप्टर से, जो कि हम लोग का मैथ का ही सब्जेक्ट है, मैथ का 12th का, तो मैथ में चैप्टर वाइज बतलाएंगे कि चैप्टर वाइज कहां से अब की बार क्वेश्चन पूछने जा रही है। तो सबसे पहला काम यहां से स्टार्ट होगा 3 चैप्टर से। आप लोग को चैप्टर वाइज बतलाएंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग के 12th में 2 गो बुक है, पहला और दूसरा, 2 गो बुक है। इसमें आप लोग का चैप्टर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यही आप लोग का चैप्टर है। तो शुरुआत करेंगे 3 चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम होगा आव्यूह। तो आव्यूह में कहां से अब की बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार बोर्ड ने कहां से आप लोग को बतलाया, वहीं पढ़ के जाना है। अगर इसके फालतू पढ़ते हैं तो आप लोग को समझिए कि बिन मछली वाले तालाब में मछली मारने जैसा है। मछली हिले नहीं है, मछली पकड़ रहे, तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर अब देखिए, अब की बार यहां से क्वेश्चन, अब कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं पहले 3 चैप्टर से। चैप्टर का नाम आव्यूह। ध्यान से बाबू सुनिएगा। आव्यूह में हम लोग का प्रश्नावली जो है 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, इसके बाद विविध है। ध्यान तो देख लीजिएगा। एनसीईआरटी किताब को निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, अब विविध आप लोग का चैप्टर है। अब जो बिहार बोर्ड है, जो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है इस बार, जो 2025 के एग्जाम में, ठीक है, यहीं से पढ़ना है। अगर यहीं से नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। अब की बार लाइन बाय लाइन, सेम टू सेम, जहां से बतलाएंगे वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, पहला काम, तैयारी जब शुरू कीजिएगा आव्यूह चैप्टर का, तो आप लोग को 3.1 एकदम रट जाना है। 3.1 जो बिहार बोर्ड है बोला है कि अब की बार 3.1 से पूछा जाएगा, 3.2 से पूछा जाएगा, और 3.3 में, ध्यान तो सुनिएगा, 3.3 में सिर्फ व सिर्फ जो थ्योरी है उसी से पूछा जाएगा। अब थ्योरी में जितना आप लोग का क्वेश्चन बनवाया गया है, जितना आप लोग का क्वेश्चंस बनवाया गया है, सिर्फ उसी को पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा। 3.1, 3.2, यही 2 को पढ़ना है। और साथे साथे इसका उदाहरण जो 3.1 और 3.2 में जो उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को पढ़ लेना है। 3.1, 3.2 और उदाहरण को अगर कंप्लीट कर लेते, अरे इसमें कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान है, यह भी बहुत आसान है, ये दोनों में कुछ है नहीं। एक दिन बैठिए तो 3.1 साफ, और दूसर का दिन बैठिए तो 3.2 साफ, और तीसर का दिन उदाहरण साफ। इससे अधिक नहीं आएगा। अब इसके बाद इसमें सिर्फ थ्योरी। अब रह गई कि क्या इसको पढ़ने के बाद आप लोग का 100% क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को बता देते हैं, चूंकि आप लोग का ये जो दिखाई दे रहा है, यहां से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और एक पूछा जाएगा सब्जेक्टिव। एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, एक पूछा जाएगा सब्जेक्टिव। तो देखिए, जो अगर खाली बुक का 3.1 और 3.2 पढ़ते हैं, तो यहां से आप लोग का क्वेश्चन सिर्फ 60% किताब से पकड़ाएगा। कितना? सिर्फ 60%। बाकी 40% क्वेश्चन के लिए क्या कीजिएगा? सवाल तो यह भी है आपका। मान लीजिए कि 3.1, देखिए कतनो कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा,
आपका 60% से अधिक नहीं पकड़ पाइएगा। अब इसके लिए क्या करें, तो आप लोग को इसके लिए एक नोट्स है, ठीक है, एक असाइनमेंट है, नोट्स, ठीक है, कोचिंग में बना हुआ है। इस नोट्स में 2 तरह का क्वेश्चन पढ़ाया गया है, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। जो इससे बाहर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो इसके बाहर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसके लिए एक नोट्स बना है 40% के लिए। जो 40% आपका जो पूछता है, ये 40% के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक नोट्स बना हुआ है। इस नोट्स में देखिए क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, पहले ध्यान तो देखिएगा। इस नोट्स में पढ़ने को देखिए, एक तो मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसमें 2009 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सॉल्यूशन के साथ, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सॉल्यूशन के साथ इसमें नोट्स में दिया गया है। दूसरी बात, जो 2025 के एग्जाम में जो संभावित क्वेश्चन है, जो आने वाला क्वेश्चन है, जो लड़ने वाला क्वेश्चन है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, संभावित क्वेश्चन भी, ठीक है, संभावित क्वेश्चन भी इसमें जोड़ा गया है। अगर इन नोट्स 40% है, ये दोनों अगर पढ़ लेते हैं तो आप भी उससे कोई भी चैप्टर आप लोग का छूटने वाला नहीं है। ये हम नहीं करे, बिहार बोर्ड द्वारा जारी हुआ है। समझ में आ गया? तो चलिए तैयारी में लग जाइए। अब रह गई कि जिसके पास नोट्स नहीं है उसके लिए क्या उपाय है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ की जरूरत होगी तो कमेंट करके बताइएगा, अपना नंबर दीजिएगा, कंसल्ट हमारी टीम कर लेगी। दूसरी बात कि जितना इन नोट्स में दिया है आप लोग को यूट्यूब पर लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मिल जाएगी, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मिल जाएगी। अब रह गई बात कि ई आप लोग का है, ई आप लोग का 40%, लेकिन लाइन बाय लाइन यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। अब इससे ई वाला नहीं पढ़ना है, ई वाला नहीं पढ़ना है, ई वाला नहीं पढ़ना है, खाली 3.12 और इसका थ्योरी आप प्लस में नोट्स, इतना अगर कर लेते हैं तो 3 चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब 2 चैप्टर का बतलाएंगे। इसी तरह से सब चैप्टर का लाइन बाय लाइन 13 चैप्टर बतलाएंगे कि कहां से क्वेश्चन अब की बार बिहार सरकार, बिहार बोर्ड पूछने जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग को धन्यवाद।